हेलो मित्रों, आपका फिर से आर्यन सिविल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पासा पढ़ेंगे क्योंकि आजकल जो है पासा से कल का जो हम लोगों का परीक्षा हुआ है, परीक्षा में जो है कि पासा से 1 से 2 प्रश्न दिया गया था। तो सबसे पहले पासा के बारे में समझेंगे। पासा जो है 2 प्रकार से आपका पूछा जाता है। एक आपका विपरीत के आधार पर पूछा जाता है, यानी कौन अंक विपरीत है, और दूसरा होता है प्रसारित रूप। प्रसारित रूप में पूछता है, और प्रसारित रूप में जो है कि पूछता है 2 प्रकार के प्रसारित रूप में पूछता है। तो खैर अभी उस पर जो है कि हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पासा के बारे में समझेंगे, और पासा के बारे में समझकर जो है कि प्रश्नों का लगाने का तरीका हम इतना बेहतरीन बताएंगे जिससे आप देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगाने का तरीका उनसे कहीं बेटर मैं आपको बताऊंगा, सभी से हटकर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पासा के बारे में समझें। पासा किसे कहते हैं? पासा जो है एक प्रकार का घन होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसको दूसरे भाषा में घन के रूप में माना जाता है। इसके सतहों की संख्या 6 होती है। किनारों की संख्या 12 होती है तथा शीर्षों या कोनों की संख्या 8 होती है। ये इसका है। लेकिन आप देखेंगे कि पासा में जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें 3 सतह दिखाई देता है, 3 सतह दिखाई देता है और 3 सतह छुपा होता है। इसमें 3 सतह दिखाई देता है और 3 सतह छुपा होता है, और एक कोण अदृश्य होता है, क्योंकि पासा के 7 ही कोण दिखाई देते हैं और एक कोण क्या होता है? अदृश्य होता है। इनको दर्शाने के लिए सबसे पहले दर्शाने वाली बात समझ आ जाए, क्योंकि पासा में 6 सतह होते हैं, तो 6 अंक, 6 प्रतीक, 6 अल्फाबेट, 6 रंग इत्यादि, केवल अगर जिसको भी आप मानक लेंगे तो 6 की जरूरत होती है। तो सबसे पहले अगर अंक में लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के अंकों से जो है क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। यदि आप अल्फाबेट में लेते हैं तो A B C D E F। अब इसके बाद मैं आपसे बताता हूँ कि अल्फाबेट में ज्ञात भी नहीं किया जा सकता है। क्यों अल्फाबेट में ज्ञात नहीं किया जा सकता है? क्योंकि वो छठवां कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ से नहीं स्टार्ट किया है। रंगों की बात आती है तो किस रंग से प्रारंभ किया है, किस रंग से प्रारंभ नहीं किया है, ये सब आपके 6 आपके चाहिए। तो वो किस रंग से लेता है ये हमें जानकारी नहीं होता है। अगर आपका फिक्स होता है तो आपका मात्र जो है कि 1 से लेकर 6 तक के अंक वाले ही जो है कि प्रदर्शित में जो है कि फिक्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इतना हम जानकारी ले लिए, तो सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूं कि हम पासा के बारे में जानकारी रखेंगे कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। एक और बात है, पासा का जो है परिभाषा भी आप जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। पासा एक त्रिविमीय आकार का होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है, और इसके सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 तथा शीर्षों की संख्या 8 मानी गई है। उसके बाद पासा जो है 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा होता है, सामान्य पासा, और दूसरा आपका होता है मानक पासा। दूसरा होता है मानक पासा। सामान्य पासा और मानक पासा में क्या अंतर है इसको देखेंगे हम भली बात। सामान्य पासा की बात आती है तो इसकी परिभाषा दी जाती है कि ऐसे पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम 5 दे दे, 2 दे दे और 3। देखिएगा एक और यहाँ पर हम बात आपको बताना भूल गए, एक सतह के 4 निकटवर्ती सतह माने जाते हैं। एक सतह के
4 निकटवर्ती सतह माने जाते हैं। जैसे अगर 5 का देखा जाए तो 3 भी निकटवर्ती है, यह भी निकटवर्ती है, ये वाला भी निकटवर्ती है, यानी वो निकटवर्ती नहीं होता है जो उसका विपरीत होता है। आप उसको बात मैं बता देता हूं कि आपका सामान्य पासा के बारे में मैंने बताया कि ऐसा पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। जैसे 5 और 2 को आप जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। आप किसी भी 2 को जोड़ेंगे, किसी भी निकटवर्ती 2 सतहों के अंकों का योग 7 होता है, उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। तो इसका मतलब कि सबसे पहले इसको देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और 6 इतने अंकों से ये प्रदर्शित किया गया होगा। अगर अंक में दिया है तो ऐसा मानते हैं, तो अंक में दिया ही है, तो इसमें दिखाई देने वाला अंक 2 है, 5 है और आपका जो है 3 है। 9 दिखाई देने वाला अंक क्या है? 1 4 और 6। अगर आपके निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 है तो इसमें पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो हम जो छुपे हुए हैं 1 या 4 या 6, इसका आंसर ये होगा। अगर आपका 2 का पूछेगा तो वही बात होगा 1 या 4 या 6। अगर आपका 3 का पूछेगा तो 1 या 4 या 6। अब तो ये दिखने वाले अंकों का विपरीत है, 9 दिखने वाले अंकों का भी वही चीज होगा। अगर हम कह दें कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर 2 या 3 या 5, यानी जो दिखाई दे रहा है उसका विपरीत 9 दिखने वाला होगा और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका विपरीत दिखाई देने वाला होता है। इसका यही माना जाता है। दूसरी बात आपका आ गया मानक पासा। ये तो हमारा सामान्य पासा रहा। अब रहा मानक पासा। मानक पासा की परिभाषा होती है कि ऐसे पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 9 हो। ऐसी पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 9 हो, बल्कि उनके विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है, इसलिए उसे हम मानक पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप 5 दे दीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यानी सॉरी ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है 1 दे दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपसे बता देता हूँ कि किसी भी 2 अंक को आप जोड़ेंगे तो आपका 7 नहीं होगा, इसलिए इसको हम जो है कि मानक पासा कहते हैं। जैसे 4 का विपरीत पूछेगा तो 3 दे देंगे, 5 का पूछेगा तो 2 दे देंगे, 1 का पूछेगा तो हम 6। यानी सामान्य पासा का जो होता है, ऐसे पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 9 हो, बल्कि उनके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7। इसलिए 5 का विपरीत 2 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। ऐसे माना जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपके पास से दो प्रकार के होते हैं। आइए इस पर कुछ हम प्रश्न जो है कि देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे क्या करते हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले ये आपका प्रश्न ऐसे देकर पूछ देगा कि यह जो है कि कौन सा पासा है। जैसे 2 6 और 4, और इसमें ऐसे प्रश्न पूछेगा कि यदि 6 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यह कौन सा पासा है, तो सबसे पहले जोड़ेंगे 6 2 8, ये जोड़ेंगे 6 + 2 बराबर 8, या 6 + 4 बराबर 10। उसके बाद 4 + 2 बराबर आपका 6, यानी किसी का योग जो है 7 नहीं आया। इसका मतलब कि ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। तो मानक पासा की परिभाषा अभी बताए हैं कि ऐसे पासा जिनके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 9 हो, बल्कि उनके विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या हो? 7 हो। तो ये बताइए 6 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5, 4 का विपरीत 3। यानी कहने का मतलब कि अगर 6 को ऊपर करेंगे तो 1 नीचे जाएगा, या 5 को ऊपर करेंगे तो 2 नीचे। यानी जब विपरीत निकल गया तो उसको ऊपर रखिए या नीचे रखिए, उसका जो विपरीत होता है उसके विपरीत ही माना जाता है। जैसे
आपका 5 ऊपर होगा तो 2 नीचे होगा, 1 ऊपर होगा तो 6 नीचे होगा, ऐसे माना जाएगा। चलिए ये तो आपका मानक पासा रहा। एक और हम प्रश्न आपको देते हैं। जैसे हमारा प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न दे सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो इसको आप देखेंगे तो ये कौन सा पासा कहलाएगा? सामान्य पासा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप जान गए कि 6 ये क्या होता है 7। तो सबसे पहले इनमें न दिखने वाला अंक आप लिख लेंगे। तो न दिखने वाला अंक क्या होता है? 4 होता है, 5 होता है और यहाँ पर 2 होता है, बस। और आप जानते हैं कि 3 अंक दिखाई देंगे और 3 अंक क्या होते हैं? छुपे होते हैं। तो इसमें अगर 1 का विपरीत पूछेगा तो आपसे मैं बता देता हूँ कि आप देंगे 2 या 4 या 5 देंगे। अगर आपका 3 का विपरीत पूछेगा तो 2 या 4 या 5 देंगे। यानी जिसका भी पूछेगा इसका उत्तर जो विपरीत सदैव क्या होता है? या में होता है। आगे हम बढ़ेंगे, एक और हम प्रश्न देंगे तो हम आपको अगले टर्म बताएंगे कि अगले किस प्रकार से प्रश्न क्या होता है। चलिए तीसरा लेंगे। तीसरा आपका होगा, जैसे आपका दे दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दे दिया जाएगा 5, 4 और 3 दे दिया जाएगा। यह भी आपका कौन सा पासा माना जाएगा? सामान्य पासा माना जाएगा। क्यों सामान्य पासा माना जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि 2 निकटवर्ती सतहों के योग का योग जो होता है आपका, 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग जो है 7 अगर हो जाता है तो उनका विपरीत सदैव क्या होता है? या में आता है। तो ये आपका 4 है, 4 का विपरीत लेंगे तो इसमें न दिखने वाला 1 है, 1 के बाद आपका 2 है, 2 के बाद क्या है? 6 है। यानी आप अगर ये नहीं निकाल पाते हैं कि कहाँ से विपरीत आ रहा है तो तुरंत जो है उसको 1 से 6 तक के अंकों को आप पहले क्या करेंगे? रख लेंगे। रखने के बाद ही आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद दूसरे में आपका आता है, अगर 2 से अधिक प्रश्न पासा दे दे, 2 से अधिक अगर प्रश्न पासा दे दे, 2 से अधिक या 1 से अधिक, ये भी लिख सकते हैं, 1 से अधिक लिख लीजिए, 1 से अधिक पासा पर आधारित प्रश्न मैं आपसे बता देता हूं कि आपका ये आपका दूसरे में चलेगा। चलिए हम तो अब तक ले तो मानक पासा और सामान्य पासा के बारे में जानकारी रखें। अब आपका आएगा कि 1 से अधिक अगर पासा दिया रहेगा तो उसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आप देख लेते हैं, जैसे आपका पहला प्रश्न दे दिया जाएगा, इस पर आधारित अगर दे दिया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर कई नियम आपके पालन करते हैं। सभी नियमों को हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अगर 3, 5, 4 लिख दिया जाए, यहाँ पर 4, 6 और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए? 1 लिख दिया जाए। तो देखिएगा सबसे पहले अगर आपका इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले मानक पासा और सामान्य पासा के आधार पर नहीं लगाएंगे। इसमें क्या होगा कि देखेंगे कि इसमें दोनों पासाओं में, यानी इसमें पूछेगा कि 6 का विपरीत क्या होगा। इन जब 2 पासा आपके दिए रहेंगे तो इससे पूछेगा कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले इन दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे, यानी कॉमन देखेंगे। यानी कॉमन पहला में क्या है? तो आपका कॉमन क्या है? 4 है। और 4 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका क्या होगा? 5। 5 से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 3 होगा। तो ये पहले पासा को आपने क्लॉकवाइज घुमाया, दूसरे पासा को भी उसी प्रकार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी 4 के बाद आप देखेंगे 1 होगा, 1 के बाद आपका क्या होगा? 6 होगा। यानी कहने का ये उद्देश्य है कि 4 का विपरीत अगर निकालना होगा तो इसमें 9 दिखने वाला अंक देखेंगे। तो इसमें 9 दिखने वाला अंक जो है वो क्या है? 2 है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कि 4 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 4, 5 का 1 होगा, 1 का 5, 3 का 6, 6 का 3। यानी इसमें जिसका भी दिया रहेगा उसका हम आंसर जो है कि जिसका पूछा रहेगा उसका हम आंसर दे सकते हैं। जैसे 6 का पूछा है तो 6 का हम क्या दे सकते हैं? 3 दे सकते हैं। अगर उसी प्रकार 5 का पूछेगा तो हम 1 देंगे। तो ये तो एक अंक उभयनिष्ठ हो गया,
यानी एक अंक उभयनिष्ठ हो गया। यानी हम आपसे बता देते हैं कि अगर एक से अधिक पासा दिया हो तो सबसे पहले एक अंक उभयनिष्ठ देखेंगे। दूसरी बात, अगर दो अंक उभयनिष्ठ मिल जाता है तो हम क्या करेंगे। जैसे एक और हम प्रश्न आपको बता देना चाहेंगे, जैसे इस पर दूसरा आपका होता है। सबसे पहले आप इसमें एक जो है अंक उभयनिष्ठ वाला देखा, आप देखिएगा 3 5 6, यहाँ पर 5 3 2 दे दिया जाए तो मैं आपसे बता देता हूँ कि ये पहला पासा है, ये आपका दूसरा पासा है। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि ये तो बेहद आसान होते हैं। इसलिए आसान होते हैं कि अगर जो उभयनिष्ठ है उसका विपरीत वही माना जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर इसमें 3 उभयनिष्ठ है तो 3, 5 है तो 5, बचा क्या 6 का उभय जो है विपरीत क्या माना जाएगा 2, और 2 का हम 6 मानेंगे। अगर इसी में अगर 5 का पूछ दिया जाए तो 5 का याम आएगा। किस लिए याम आएगा, 3 में 9 दिखने वाला अंक जो है 1 और आपका 4 है, 1 और 4, तो 5 का दे सकते हैं 1 या 4। अगर 3 का दिया रहेगा तो 1 या 4, लेकिन इसका कंफर्म हो जाएगा। यानी 2 जो है उभयनिष्ठ में जो आपका उभयनिष्ठ होता है उसका तो विपरीत वही मान लिया जाता है। अगर नहीं दिया है तो जो छुपा है उसको उसका या में ले लिया जाता है, लेकिन जो उभयनिष्ठ ना हो वो एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। बात समझ में आया। तो इस पर 2, एक अंक उभयनिष्ठ हो गया, 2 अंक उभयनिष्ठ हो गया। तो उसके बाद हम देख लेते हैं 2 से अधिक भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हम आपको बता देते हैं। जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है दे देता है, जैसे हमारा प्रश्न हो जाए ऐसे, आपका कई ठो पासा बनाकर आपका दे देता है। तो आप देखेंगे इसमें पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका क्या हो गया चौथा हो गया। मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपका 4 दे दे, 5 दे दे और क्या दे दे 6 दे दे। उसके बाद आपका 1 2 और 4 दे दे। उसके बाद आप देखेंगे तो 6 3 5 दे देता है, 6 3 5। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका 1 4 5 दे दिया जाए, 1 4 और 5 दे दिया जाए। इस पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो इसमें आपका पूछा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए लगाने का 2 तरीका, लगाने का 2 तरीका है। क्या तरीका है तो मैं आपसे बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा एक अंक उभयनिष्ठ हो तो एक अंक भी पकड़ कर लगा सकते हैं। अगर हमारा चाहते हैं कि कोई ऐसा 2 पासा हो जिसमें 2 अंक उभयनिष्ठ हो तो उसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा, आप देखेंगे तो अगर दूसरा और चौथा को अगर हम पकड़ लेते हैं, दूसरा और चौथे को अगर हम पकड़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो उभयनिष्ठ है आपका 1 है और आपका 4 है, 1 और 4 है। इनसे अभी मत लीजिए, इससे कोई मतलब अभी नहीं है, केवल 2 पासा से आप लीजिए। अगर आप लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि बच क्या रहा है 5 बच रहा है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, जो दोनों में बचा हो उसी को माना जाता है। और अन्य जो 2 पासा दिया उससे कोई हमारा लेना देना नहीं, हम उसको बाद में देख सकते हैं। आपको इन 2 पासाओं से मिल गया कि 2 उभयनिष्ठ है तो 2 उभयनिष्ठ कट जाएगा तो बचा क्या, इसमें 5 बचा, इसमें 2 बचा, तो 5 का विपरीत क्या होगा 2 होगा। उसके बाद आप चाहेंगे तो आप जो है और 2 पासाओं को आप ले सकते हैं। जैसे आपका ये हो गया, यानी पहला और तीसरा, अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। और पहला जो है कि तीसरा में देखेंगे तो इसमें आपका 6 है 5 है, 6 है और क्या है 5 है। तो आप 6 यहाँ पर सॉरी जो है 4 जो बचा हुआ उसको रखिए, 4 यहाँ पर 3। अब देखिए, अब जब 4 सतह आपका पता चल गया तो ऑटोमेटिक है कि 2 सतह आपको जो है कि पता चल जाना चाहिए। कैसे चल जाना चाहिए, क्योंकि 6 सतहों की जरूरतें होती है। तो यहाँ पर आपका 6 और 1 इसमें 9 दिखने वाला है, तो आप 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6। तो अब जिसका भी पूछा 3 का पूछा हो आप क्या दे दीजिए 4। या आपको ऐसा भी लगता है कि ज्यादा कठिन हो रहा है
तो आप केवल एक उभयनिष्ठ पकड़ लीजिए, किसी भी दो पाशाओं को पकड़ लीजिए जिसमें एक उभयनिष्ठ हो। तो हम तो ये चाहेंगे कि सबसे बेटर कम समय पेन नहीं चलाना पड़ेगा, आप केवल दो पाशाओं को दो दो उभयनिष्ठ पकड़कर भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे आपको आसानी पूर्वक लग सकता है। एक और चीज है, कभी कभी आपके प्रश्न जो है घुमाने वाले भी दे देते हैं, जैसे पाशा कैसे घूमता है, जैसे पाशा दो तरफ से घूमता है, एक बाएं से घूमता है दाएं की तरफ, दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी दो ही प्रकार से पाशा को क्या किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। एक आपका बाएं से दाएं की तरफ और एक ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे हम आपको इस पर आधारित प्रश्न हम बता देते हैं, जैसे आपका दे देता है कि दो पाशा दिया है, दो पाशा दिया है, दो पाशा में आपका अंक दिया है, यहाँ पर 1, 5 और 3 दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 6, 2 और क्या दिया है, 1 दिया है। तो आपका इस पर आधारित अब ये पहला पाशा, ये दूसरा पाशा, अब इस पर तरह तरह के कई ठो प्रश्न क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका दे दिया जाएगा पहला, आपका देंगे पहला कि अगर यहाँ पर सामने 2 हो और दाहिने तरफ 3 हो तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा भी प्रश्न आपके दे देता है। जैसे दूसरे टाइप का भी प्रश्न आप देख सकते हैं, अगर कह दिया जाए कि यहाँ पर आपका अगर 3 हो और सामने 4 हो तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी इस पर कई प्रकार। तो हम आपको विकल्प भी लिख देते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर विकल्प से भी प्रश्न क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। हम आपको लगाने का तरीका भी बताते हैं। सबसे पहले विकल्प ले लेंगे, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और तीसरा आपका विकल्प दिया गया है 5 और 6 दिया गया है, और चौथा 6। इसका विकल्प अगर चाहते हैं तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा, 6 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको आप समझिएगा। ये सबसे जो है कि मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा आपके प्रश्न पूछ देता है, ऐसे तो वर्तमान में एसएससी के जो पेपर हो रहे हैं, एकदम आपके कल जो आपके 10 तारीख में जो एसएससी के पेपर हुआ है उसमें 1 से 2 प्रश्न दिया था। इसलिए मैंने आपको आज पासा पढ़ाने का जो है कि विचार किया कि नहीं, आज हम आपको क्या करेंगे, पासा बताएंगे। क्योंकि भाई जो वर्तमान में जिससे प्रश्न ज्यादा आते हैं उसको थोड़ा सा बता देने पर, रिवीजन करा देने पर आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, मिल भी सकता है। एकदम गारंटी है कि आप एसएससी के पेपर में जाए तो आप जो है रीजनिंग को जो है कि 19-18 से कम कर मत आए, नहीं तो आपका सिलेक्शन संभवतः हो सकता है कि ना हो पाए अगर आप इससे कम करेंगे तब। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका होता है रीजनिंग, हिंदी और मैथ को अगर बनाते हैं तो हमको लगता है कि आपका सिलेक्शन जो है कि होने का जो है कि कगार पर चला जाएगा। 99% उम्मीद मानकर चलेगा कि हो जाएगा। कम से कम आप अधिक से अधिक प्रश्न जो है कि गलती न कर करावें, जो है अधिक से अधिक जो है कि प्रश्न सही कर करावें, जिससे आपका सिलेक्शन हो और अधिक से अधिक जो है आपका नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन अगर कम जो है कि गलतियां करेंगे तो आपका अधिक जो है कि प्रश्न जो है कि अगर सही अधिक हो जाते हैं तो उसको नॉर्मलाइजेशन भी अधिक मिलेगा। चलिए ठीक है, आते हैं इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसके माध्यम से ही क्या करना है, इसको बताना है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। तो 1 यानी हम बताया कि पहले क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, 1 आप ले लेंगे, 1 के बाद आप 3 लेंगे, 3 के बाद आप क्या लेंगे, 5। दूसरा पासा को देखेंगे तो 1 होगा, 1 के बाद आपका 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा, 2। नहीं समझ में आया तो हम आपको खींच देते हैं, ऐसा होगा। 1 के बाद 6, 6 के बाद 2, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसे क्लॉकवाइज लेना। एक और बात है, आप क्लॉकवाइज भी मत ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर लेते हैं तो दोनों को अगर क्लॉकवाइज रखेंगे तो दोनों को क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। बस मेरा ये नहीं कि मतलब एक को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं। अगर रखना है तो साथ दोनों को समान रूप से रखें, जिससे आपके जो है कि प्रश्न आ सकते हैं। चलिए ठीक है, आप जान गए
कि इसमें 9 दिखने वाला अंक क्या है 4 है, तो 1 को मिटा कर क्या रख दीजिए 4 रख दीजिए। चलिए 3 का विपरीत अगर देखा जाए उसके अनुसार तो 6 होगा, 2 का विपरीत देखा जाए तो क्या होगा 5। तो यहाँ पर अगर आएगा तो या तो 3 आएगा या तो क्या आएगा 6 आएगा, किसी दोनों में से कोई एक ही आएगा। या तो भाई जाहिर सी बात है एक अंक दिखाई देगा तो दूसरा अंक छुपेगा, दूसरा अंक दिखाई देगा तो पहला अंक क्या होगा छुपेगा, तो एक को ही दिखना है। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा, क्योंकि भाई आपका 3 विकल्प में नहीं है इसलिए 6 है, तो 3 दिखाई देगा तो 6 नहीं, 6 दिखाई देगा तो 3 नहीं, इसलिए आपके शीर्ष पर क्या हो जाता है, इसके अनुसार जो है कि 6 आपका आंसर होगा। चलिए हम इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। इस पर अगर विचार करेंगे तो आपको कैसे घुमाना है, कैसे क्या करना है हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर 3 दिया है तो 3 का विपरीत उसके मुताबिक जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। 4 के मुताबिक आपका देखा जाए तो आपका विपरीत क्या होगा 1, तो या तो 2 आएगा नहीं तो आपका क्या आएगा 5। तो देखिएगा इन दोनों विकल्प दिया है, दोनों विकल्प दिया है, तो दोनों विकल्प दिया है तो इसको आपको रखना पड़ेगा, आपको घुमाना पड़ेगा कि वास्तव में इसको कैसे घुमाएंगे तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आएगा। तो सबसे पहले प्रसारित रूप ये होता है, यानी सभी पासाओं को ओपन कर दिया जाता है। बात समझ आ रही है? सभी पासाओं को यानी जितने भी सतह हैं उस पासा के सभी सतहों को ओपन कर दिया जाता है। जैसे ऐसे इसको बनाएंगे तो यही होता है, ये ऊपरी सतह का विपरीत क्या होता है निचली सतह, ये दाईं सतह बराबर बाईं सतह। सबसे पहले इसको रखने का तरीका, सबसे रखने का तरीका तो ये बताएगा, ऐसे रखिए कि जो आपका 3 ऊपर हो। तो चलिए रख लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें उभयनिष्ठ होता है उसको बीचों बीच रखा जाता है, उसको बीचों बीच रखा जाएगा। जो कॉमन है उसको बीचों बीच रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसके मुताबिक ऊपर क्या रखेंगे 3, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो यहाँ पर 3 के बाद क्या होगा 5, फिर 1 पर आएंगे तो 1 के अनुसार यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या होगा 2, और यहाँ पर आप बना दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पासा 2 ही प्रकार से घूमता है, एक बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं घूमेगा तो ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा आपका अंक जो है कि परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये दोनों अंक अपने जगह पर रहेंगे, ये अंक क्या होंगे बदलेंगे। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ अगर इसको जो है कि घुमाते हैं तो आपके ये बाएं और दाएं का अंक परिवर्तन नहीं होगा, ये आप मानकर चलिएगा। तो इसमें 9 दिखाई देने वाला अंक क्या है 4, तो इसके मुताबिक ये कह रहा है कि अगर 4 यहाँ पर आ जाए, यानी कहने का मतलब कि ये 2 ही तरह से घूमेगा, या तो 90 अंश पर घूमेगा नहीं तो आपका 180 अंश पर घूमेगा, ये चीज है। जैसे हमने आप यहाँ पर है, हमने जो है कि एक बार दाएं घूम गया तो 90 अंश पर, अगर उसके पीछे घूम गया तो 180 अंश पर घूम गया। तो इसका मतलब कि ये 4 यहाँ पर मांग रहा है, तो इसका मतलब कि ये 180 अंश पर मांग रहा है। तो इसका मतलब ये चीज हो गया कि यहाँ पर आपका 4 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यह भी परिवर्तन होंगे। यहाँ पर आपका 2 होगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा 5 होगा। अब देखिए इसको आप मिटा दीजिए, इसको आप अगर मिटा देंगे तो एकदम देखिए हुबहू वही पासा बन गया, यानी ऊपर आपका 3 और सामने 4, तो आपके दाहिने तरफ आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। तो इसके मुताबिक आपका जो है कि आंसर क्या होगा 2 होगा, और 2 के जो है कि 2 हो गया। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर हम कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसी से रिलेटेड हम बताएंगे, प्रसारित रूप बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को हम जो है कि अब चाहेंगे कि अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को इतने ही पर रुकेंगे। धन्यवाद। जो है अगले वीडियो में प्रसारित रूप पढ़ाएंगे। इस थोड़ा सा वीडियो को हमारे जो है कि सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखें कि ये जो है वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।